हमारे प्यारे दोस्तों, लाइट मोड चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लाया हूँ एक बार फिर से डेली जीके वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट भी होगा 10 क्वेश्चनों का। आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो शुरू करते हैं हमारा यह बेहद ही हिट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई ने सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बताना है कि सीकेपी सहकारी बैंक मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर मतलब कि हेड ऑफिस कहाँ है। तो इसका सही आंसर है माटुगे, मुंबई। सीकेपी का हेडक्वार्टर है माटुगे, मुंबई में। तो मैं लिख देता हूँ माटुंगा, मुंबई। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में लगभग 2 कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गए, रद्द कर दिए गए जिनके लाइसेंस। पहला था पीएमसी बैंक और दूसरा है यह सीकेपी बैंक। आप देख सकते हैं इमेज में आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को कैसे किल कर रही है। अगर यही पब्लिक बैंक या कोई अन्य बैंक होती है तो सरकार उन्हें सब सपोर्ट करती है, उन्हें पैसे इन्फ्यूज़ करती है। पर वह कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वह उनके लाइसेंस सीधे रद्द कर दे रहा है। आपको इसके बारे में मैं डीप में किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अगर देखें तो जो भी पैसे डिपॉजिटर्स ने इसमें डाले हैं तो वो डीआईसीजीसी के तहत, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत सभी को मिल जाएंगे। इनमें इस बैंक में 99.2% जो भी डिपॉजिटर हैं उन सबके डिपॉजिट 5 लाख से कम है, तो लगभग सबको पैसे मिल ही जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया गया है? आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया है और इसका थीम था 6 ब्रीथ सेव लाइव्स। यह बीमारी ब्रेथ शॉर्टनिंग से रिलेटेड है, मीन्स सांस लेने में कमी आ जाती है उससे बीमारी रिलेटेड है। और यह क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब एक बार हो जाने के बाद फिर इसका कंट्रोल किया जाता है, यह पूरी तरह से छूटता नहीं है। और इसमें सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। यह बीमारी रात के वक्त काफ़ी बढ़ जाती है। आपको पता होगा कोविड में भी अगर जिसे कोरोना वायरस हो जा रहा है उन्हें भी सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही है। अगर आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अगर आपको जानना है कि सांस लेने में कठिनाइयाँ कितनी मुश्किल बात है, तो आप यह जान लें कि जब किसी कोरोना वायरस हो जाता है तो वह अपना एक सांस 44 सेकंड में पूरा करता है अपने आखिरी क्षणों में। तो आप बेहतर है कि अगर आप कोशिश करके देखें कि आप क्या 44 सेकंड में एक सांस लेकर जिंदा रह सकते हैं। अगर नहीं तो बेहतर है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइज़र का यूज करते रहें। लाइट मोड आपके सेहत के लिए कामना करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के महानतम क्रांतिकारियों में से एक का नाम बताइए जिनका हाल में निधन हो गया। इसका सही आंसर है आरवी स्मिथ। आरवी स्मिथ का निधन हो गया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम कर रखे अपने जीवन में। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि विभाग को कमिश्नरी डैश के लिए जीआई टैग मिला है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तमिलनाडु की एक मिठाई जो कि ग्राउंडनट से बनता है और केसर को जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है हम हार नहीं मानेंगे। इस नए गाने रिलीज किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 1, एचडीएफसी बैंक ने हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाला एक सहयोगी गीत जारी किया है। नंबर 2, प्रसून जोशी के गीतों के साथ ऑस्कर और ग्रैमी विजेता संगीतकार रहमान द्वारा रचित किया गया है। यह गीत भारत के अदम्य भावना और लाखों भारतीयों को एक श्रद्धांजलि है जो कोविड से लड़ने के लिए खड़े हैं। चौथा, यह गाना पीएम केयर फंड की ओर सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए जाने वाले पर हर बार 500 रुपये का योगदान देगा। तो आपको बताना है इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक बार फिर कोविड-19 विश्व में
क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू करने के बाद गेंद को चमकाने या पसीना बहाने की अनुमति नहीं देगा। तो कोरोना के बाद अगर फिर से क्रिकेट चालू होता है तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने यह निर्णय लिया, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, कि कोई पसीना या सलाइवा से गेंद को नहीं चमकाएगा ताकि इसे वायरस से बचा जा सके। किस मिशन ने रिव्यू ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक आइडियोथन का आयोजन किया है ताकि पता लगाया जा सके कि कोविड संकट भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीतियों को कैसा आकार दे सकता है? तो इसका सही आंसर है NMGC, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो एक आइडियोथन ऑर्गेनाइज किया गया था फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पे, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है फ्यूचर में आफ्टर कोविड क्राइसिस। क्वेश्चन 8, कौन सा राज्य अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपको यह बताना है यह कौन सा राज्य है जो फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस कवर दे रहा है अपने लोगों को। तो यह है, जी हाँ, महाराष्ट्र। आप पिक्चर में देख सकते हैं उद्धव ठाकरे को। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व विश्व चैंपियन का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही अपनी गर्दन की चोट के कारण स्नूकर से संन्यास ले लिया। तो यह है पीटर एबडन। इनका की क्रोनिक नेक इंजरी था जो कि काफ़ी पेनफुल था, और चूँकि ये क्रोनिक था तो ये कभी सही नहीं हो सकता था, इसी कारण इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उस भारतीय मूल की लड़की का नाम बताइए जिसने आधिकारिक तौर पर नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। तो इसका सही आंसर है वनीजा रूपानी। तो इन्होंने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, और नाम है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इंजेन्युइटी एंड एवरीवन लव्स इट। तो ये नेम है। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। हाई प्रोफाइल केस में कोरोना के कारण किस लोकपाल सदस्य का निधन हो गया? तो यह है जस्टिस ए के त्रिपाठी। इनका की एम्स में निधन हो गया और एक कोरोना से पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मतलब कि फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो इस तरह हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे दिवस हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार आपको रिवीजन करवा दें। 1 मई को था लेबर्स डे था, मजदूर दिवस। इस दिन महाराष्ट्र दिवस भी था और गुजरात दिवस भी था। 2 मई को था टूना डे। 3 मई को था प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस डे। 4 मई को फायर फाइटर्स डे। 7 मई को और 5 मई को अस्थमा डे। 7 मई को होता है एथलेटिक्स डे। 8 तारीख को होता है रेड क्रॉस डे, और 11 तारीख को होता है टेक्नोलॉजी डे। ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण 12 तारीख को होता है इंटरनेशनल नर्स डे। तो कोरोना के कारण यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, आप इन सभी को याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, प्रसिद्ध कौन से कवि प्रोफेसर का निधन हो गया? यह KS निसार अहमद जिनका निधन हो गया, या पोएट थे, या किस भाषा के पोएट थे? तो यह थे कन्नड़ भाषा के पोएट KS निसार का निधन हो गया बंगलुरु में। क्वेश्चन संख्या 14, किस एजेंसी ने हाल में ही 1:5 स्केल मैप जारी किया है जो कि चंद्रमा की सतह के बारे में बहुत कुछ बताता है? तो एक अच्छे स्केल मैप पे जो कि है 1:5 × 10⁶, यह काफ़ी स्पष्ट बताता है कि चंद्रमा की सतह कैसा है। तो यह रिलीज किया है यूनाइटेड स्टेट के जियोलॉजिकल सर्वे ने। तो बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। तो बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला अंटार्कटिका सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब है रसिया।
आर्कटिका एम स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा कि आर्कटिक ओशियन के बारे में, जो कि वहाँ के क्लाइमेट के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में रीड करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड से आप यह जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। पहला कथन, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को 5 राज्यों यानी यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल और दमन दीव तक बढ़ा दिया है। यह योजना जनवरी 2020 में 12 राज्यों तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में जून तक पोर्टेबिलिटी योजना में शामिल किए जाने की शामिल किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे। इसका कि सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, तो मान लेते हैं कि कोई इंसान है जिसका कि नाम है रामू। रामू पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, वो ठीक है, और पश्चिम बंगाल में उसके पास एक राशन कार्ड बना हुआ है। इस राशन कार्ड के थ्रू वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल में PDS के थ्रू अनाज ले सकता है, सब्सिडाइज्ड अनाज ले सकता है। अब मानिए रामू माइग्रेट करके आ जाता है गुड़गांव में, ठीक है, अब ये गुड़गांव में आ गया, तो अब गुड़गांव में इसे ये राशन नहीं मिलेगी। अब वहाँ पे डिपेंड करता है, काफ़ी उलझनों के बाद वहाँ के मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है कि रामू के साथ क्या होगा। तो इस कारण से सरकार ने ये योजना लाया कि एक देश में एक राशन कार्ड रहेगा, ताकि कोई इंसान, खासकर माइग्रेंट लेबर, इनको कोई परेशानी ना हो, ये कहीं भी जाए तो उस कार्ड के तहत उस राज्य के जो भी हैं वहाँ से अपना फ़ायदा उठा सके। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक यह 12 राज्यों में था, बट अभी के इस सिचुएशन को देखते हुए अन्य 5 राज्यों ने भी इसको मंजूरी दे दी है, जिसमें कि यूपी, बिहार, पंजाब मुख्यतः है और साथ में हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा एक बात है, इसके तहत 5 केजी अनाज मिलता है, जिसमें राइस जो होता है वो 3 रुपये प्रति किलो होता है और गेहूं जो होता है वो 2 रुपये प्रति केजी मिलता है। और कोर्स ग्रेन की अगर हम बात करें, कोर्स ग्रेन की बात करें तो वह 1 रुपये प्रति किलो पर मंथ मिलता है। ये सारी जानकारियाँ थी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस संस्था ने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में विद्युतीय क्षेत्र संरचना का अध्ययन करने के लिए द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है? तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। तो इसने डेवलप किया है एक फ्लूइड सिमुलेशन कोड, जो कि मैग्नेटोस्कोप के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा। तो हाल में ही वर्चुअल एक गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का सम्मेलन हुआ। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए हैं 5 कथन। गुट निरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील देशों का मंच है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसी तरह है कि नेहरू जी इनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। मैं आपको बताऊं, उपर्युक्त सारे दिए गए सभी स्टेटमेंट सही हैं। आप देख सकते हैं इनके फाउंडर्स कौन कौन थे। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना के अनुसंधान और विकास R&D सांख्यिकी और संकेतक 2019-20 पर एक सर्वेक्षण किया है। वैज्ञानिक प्रकाशन में 2 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? तो आपको बताना है कि जो भी साइंटिफिक पब्लिकेशन हुए हैं उसमें साइंटिफिक पब्लिकेशन में भारत का रैंक क्या है। तो चूँकि भारत ने R&D पे साइंस में काफ़ी अपने पैसे बढ़ाए हैं, खर्च बढ़ाए हैं, साइंस की तरफ भारत सरकार का रुझाव काफ़ी बढ़ा है, इस कारण भारत साइंटिफिक पब्लिकेशन की रैंकिंग में बढ़कर तीसरे स्थान पे आ गया है। तो भारत का रैंक USA और चाइना के बाद तीसरा है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कृपया इसे याद रखें।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। एसबीआई फाउंडेशन ने पूरे भारत में कोविड राहत कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब है 30 करोड़। यह अपने इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत से घोषणा किया है। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज इसमें, देखते हैं। आपको बताना है कि 2010 में एबीडी से सबसे ज़्यादा पैसे किसने लिए। फिर आपको बताना है भारत का आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कितना रैंक है। फिर आपको बताना है कि हाल में ही एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह की यहाँ पे है इकोनॉमिक अफेयर सिक्योरिटी सेक्रेटरी कौन रिलीज किए गए हैं। ये दोनों सेक्रेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपको बताना है कि भारत मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत का स्थान कौन सा है। इसी तरह बजटरी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में भारत का रैंक क्या है। कौन सा स्टेट है जिसने जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम शुरू किया है अपने स्वयं सहायता समूह मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। के रेटिंग में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित किया गया है। विश्व में टॉप मिलिट्री स्पेंडर कौन है, और भारत का मिलिट्री स्पेंडिंग में स्थान कितना है। तो इसका सही जवाब कृपया बताएं। और आपका यूट्यूब दोस्त होता है खामोश, कृपया बेल बटन दबाएं। ये आपको हमसे जोड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको हमको जोड़ती है बेल बटन। तो कृपया इसे प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए कि लाइट मोड को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं लाइव जा सकूं और आपको अच्छे से कंटेंट दे सकूं। कोई भी फीडबैक सजेशन हो @lightmode.in पे हमें बताएं। तो ठीक है, और आपका आज का दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। बाय बाय।